मनोज पंडित जी, अब आगे की बात कर लें आपसे। क्या छूट तो गई, अब तो कौन दोबारा अंदर तो डालेगा नहीं। अब तो ऊपर वाले ने भी कह दिया, नीचे वाले ने भी कह दिया, डीएम ने भी कह दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, ठीक है, राज्यपाल जी कह ही चुके, अब ठीक है। अब तो ये है कि भाई आरती लेके और माला लेके और बतासा लेके तैयारी करें अगवानी की सब लोग। मेरा प्रश्न ये है कि पूर्वांचल में ये अच्छे आचरण वाले अमरमणि गौशाला तो चलाएंगे नहीं क्या? ना बच्चों का स्कूल खोलेंगे, करेंगे तो यही कार्यक्रम जो अभी तक करते आए 66 साल तक। नहीं तो ये किसकी नाव पर बैठेंगे और कौन इन्हें नाव पर बैठाएगा? मेरी छोटी बुद्धि ये कहती, जिसके लिए आपको तकलीफ दी, कि इस वक्त अमरमणि को जो कुछ लाभ हो सकता है, पॉलिटिकली बड़ा श्रूड है अमरमणि, वो बीजेपी से हो सकता है, सपा बसपा से तो हो नहीं सकता और कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं। क्या पूर्वांचल में अमरमणि का नया ठिकाना बीजेपी बन सकती है मनोज पंडित जी? नहीं, देखिए, ये तो क्या ठिकाना बनेगा नहीं बनेगा ये तो बात की बात है। फिलहाल मैं बता दूं, मेजर साहब जो कह रहे हैं कि गलत हुआ सही हुआ, हम यहाँ गलत सही का फैसला ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर कोई अदालत नहीं होती देश में। सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि को रिहाई के लिए या ऐसे लोग जो पिछले 20 साल से जेल में हैं उन सभी को, अब चूंकि अमरमणि का नाम इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमरमणि 4 बार विधायक रहा है और पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान उसको जानता है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको इसका बेनिफिट मिल गया या जिनको फायदा हो गया, तो हम उन्हीं लोगों की चर्चा कर पाते हैं जिन्हें समाज जानता है या जिन्हें लोग जानते हैं। ऐसे लोगों की चर्चा नहीं कर पाते जिन्हें कोई जानता नहीं। ठीक है। रही दूसरी बात कि आप ये देखिए कि 20 साल बहुत बड़ा टाइम होता है और उस वक्त की राजनीति में और आज की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क हो गया। अमिताभ जी, ये आपको ही पता है और अच्छे से पता है आपको। अब उनका कोई पॉलिटिकल फायदा क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी कहना उचित नहीं है, क्योंकि वो किस दरबार जाएंगे, कहां लोग उनकी बात मान पाएंगे या कहां वो अपनी शर्तों को मनवा पाएंगे। और चूंकि सजा आफ्ता है, खुद तो चुनाव लड़ नहीं सकते, उनके पुत्र की हालत भी उनकी तरह ही है। उनके पुत्र पे भी उनकी जो धर्म पत्नी थी उन पे भी हत्या का आरोप है और एक्सीडेंट में उसकी हत्या हो गई थी। तो ये बाप बेटे दोनों एक जैसे हैं। अब तो ये बाहर निकल कर अपने जीवन को सही तरीके से चलाएं, सुचारू रूप से चलाएं और जो भी उनको राजनीतिक अनुभव है उस राजनीतिक अनुभव से अपने परिवार में किसी और को खड़ा कर पाए, वो एक अलग प्लानिंग हो सकती है। पर लेकिन ये सोचे कि मैं जैसे मैंने 20 साल पहले राजनीति कर ली आज कर पाऊंगा, तो आज बाबा का राज है उत्तर प्रदेश में। आज तो ये स्थिति है कि आज आप वैसी राजनीति कर नहीं सकते। अगर आप आज वैसी राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। और अमिताभ जी एक बात और बता दूं कि इस बीच इसके खिलाफ कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कि जो मधुमिता वाले कांड के बाद कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं रही, कोई भी ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ कि जिसमें अमरमणि त्रिपाठी का सीधे सीधे नाम जोड़ा जाता हो। तो बहुत सारी पहलुओं को हम इस टीवी मंच पर बैठकर किसी पर भी उंगली उठा देते हैं, चाहे वो कोई भी अदालत हो, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो। तो ये चीजें ठीक नहीं है। ठीक बात मनोज जी। मसला मैं फिर कह दूं कि अमरमणि की रिहाई क्यों हो रही, इस पर मेरी आपत्ति नहीं। ये रिहाई ना तो उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश से हो रही, ना डीएम गोरखपुर की हैसियत है, ना गवर्नर के आदेश से हो रही। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अमरमणि को रिहा करो, उत्तर प्रदेश ने नहीं रिहा किया, अमरमणि फिर सुप्रीम कोर्ट गए, अवमानना का मुकदमा करे आए, बोले जी हुजूर आपने कहा था, फिर भी ये लोग मान नहीं रहे। अवमानना के मुकदमे की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया यूपी गवर्नमेंट को कि इसको रिहा करो, इसलिए वो बात तो मेरे लिए खत्म हो गई। ठीक, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जाने उन्होंने इनमें क्या देखा और क्या मसला है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। मैं तो बात दूसरी कह रहा हूं कि भैया ऐसी जेल सबको क्यों नहीं नसीब होती। वाजपेयी जी, ऐसी सुंदर जेल, काजू बादाम चिलगोजे वाली, जूस वाली, मालिश वाली, फिजियोथेरेपी वाली जेल आप लोग गरीब को नहीं दिलवाते। नहीं, जिसके साथ 10-20-50 मुशंडे हो, थोड़ा रौला चौला हो, उसी को ये सब व्यवस्थाएं मिलती हैं।
कोर्ट छोड़ दो, कोर्ट ने क्या कहा? नहीं वाजपेयी जी, ये व्यवस्था हुई, सरकार कोई रहे, बोले भैया आ गए हैं, भैया जिंदाबाद, क्या बोले भैया हमने बिस्तर लगा दिया है और 4 पक्के बैठाल दिए, ये आपके पैर दबाएंगे नहीं? वाजपेयी जी हाँ, ये बात सही है कि जो बाहुबली लोग होते हैं उसका फायदा उनको मिलता है जेल में, इसमें कोई दो मत नहीं है। जेल में कहीं भी होते हैं, पुलिस कस्टडी में जाएंगे तो वहां मिलेगा, कहीं भी रहे फायदा ले, ठीक, लेकिन जेल तो जेल होनी चाहिए भैया। हाँ, तो ये तो है कि इनको उनका लाभ मिलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जेल में जो बाहुबली होता है उसका कुछ लाभ तो मिल ही जाता है, वो अपने प्रभाव का वो असर दिखाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये आपका बिल्कुल कथन सत्य है कि वो कभी डॉक्टर से वो करके दबाव बना के अस्पताल चला जाएगा, कहीं यहाँ चला जाएगा, तो ये तो वो कर लेते हैं, इतना एडजस्टमेंट तो करते रहते हैं। ये बाहुबलियों का तो वो है ही है, और उसके लिए मजबूरी है कि डॉक्टर की मजबूरी है, स्टाफ की मजबूरी है, सबकी मजबूरी है कि उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ दाएं बाएं तो करना करते हैं। जेल में भी ऐसा इसको छूता नहीं, जेल इससे छूती नहीं है ना। जेल कई बार तो जेल के अधिकारी अपने घर में अपनी पत्नी से बिरयानी बनवा के पेश करते हैं लाके, कहते भाई जी खाया जाए, है भोग लगाया जाए। तो मेरी जानकारी तो नहीं आया है, लेकिन हमारी जानकारी में है। तो मेरी समस्या तो यह है कि हमारी जानकारी में ज्यादा चीजें आ जाती हैं, मसला तो ये है वाजपेयी जी, अब क्या करें? अमिताभ जी, आप ये देखिए कि हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जेल है तिहाड़ जेल, ठीक है? जेलर साहब भी शायद इस बात से वाकिफ रखते होंगे कि सबसे सुरक्षित जेल है तिहाड़ जेल, और वहां पर सुरक्षा के लिए जो लोग लगाए हैं वो साउथ के हैं, जिनको हिंदी भाषा नहीं आती, जिनको इंग्लिश आती है। आप ये देखिए सुकेश रंजन वाले मामले में तिहाड़ जेल में पूरा का पूरा बैरिक खाली करवा दिया गया और उस पूरे बैरिक के कैमरे हटवा दिए गए, और सुकेश रंजन वहां रहता था, और सुकेश रंजन ने 200 करोड़ रुपए की रंगदारी तिहाड़ जेल में रहकर ले ली। तो ये जो उंगली उठाने की बात कर रहे हैं, ये उंगली उठाने की बात पूरे सिस्टम के ऊपर है। ठीक है मनोज जी, आएंगे आपके पास। अभी ठीक है, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। ताहिरा हसन जी, ये तो अमर मनी है, सब तरफ से फायदा कर सकता है और सब तरफ से नुकसान कर सकता है, जेल में रहे चाहे रेल में रहे। क्या सत्येंद्र जैन तो उतने प्रभावशाली थे नहीं क्या? वो तो अकाउंटेंट थे, फिर मंत्री बन गए। ठीक, जब उनकी मालिश के लिए रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया और वो 5 तारा का खाना खा रहे, लेटे हैं, क्या मौज बहार ले रहे, रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं, तो ये तो हमार मनी है। कौन जेलर फाड़ देगा इनसे बहस करके? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमिताभ जी। और मैं मनोज जी से एक सेकंड में ये कहना चाहती हूँ कि इस पार्टी उस पार्टी की बात नहीं है, सिस्टम की ही बात है। और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड को कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, एंड वी ट्रस्ट इन कोर्ट। जाहिर है, जब हम संविधान में ट्रस्ट करते हैं, लोकतंत्र पे गर्व करते हैं, तो हम कोर्ट पे भी गर्व करते हैं। सवाल ये है कि जो अभी अमिताभ जी ने उठाया कि ये मेडिकल कॉलेज में रहे, क्या आम आदमी, गरीब आदमी जो भरे हुए हैं जेल, वो ऐसे रहेगा अगर वो बीमार भी हो? क्या उसको ये सुविधा मिलेगी? ये सिर्फ आपकी पार्टी की बात नहीं है, ये तमाम पार्टियों के रहते हुए होता आया है। ये एक सिस्टम की बात है, इसमें सबको एक साथ होकर बोलते हैं। अगर एक क्या होता तो दूसरा कहता भाई हमारी पार्टी में नहीं हुआ, देखिए उनकी पार्टी में ये हुआ। ये पार्टियों की बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियों की। ये बात उससे उठ के है कि जब इस तरह से किया जाएगा तो जाहिर है बाहुबली जो है उनको हर तरह की सुविधा दी जाएगी। उनके पास मोबाइल फोन भी होता है, कोई भी बाहुबली हो उसके पास सब कुछ होता है, और जाहिर है बाहुबली टर्न पॉलिटिशियन है। ये इसमें कोई कहने की बात है? ये जेल से भी इलेक्शन जीत चुके हैं भाई। इलेक्शन जो है बाहुबली जेल से भी जीत जाते हैं। मनोज जी आएंगे आपको, अभी रुकिए। ताहिरा हसन, आपका ठीक है, ताहिरा हसन एक मिनट रुकिए। आपकी समझ क्या कहती है? अब अमर मनी का नया ठिकाना देखिए। अमर मनी मैंने कहा ना तो गौशाला खोलेंगे, ना अनाथालय खोलेंगे, ना स्कूल खोलेंगे। क्या वो रहेंगे उसी मिजाज से? जब जेल में उसी मिजाज से रहे तो जेल के बाहर आके संन्यास थोड़ी ले लेंगे। ठीक, उनको फिर वही चाहिए, डीएम एसपी कप्तान सब सलूट मारे, सब हमला जमला लगा रहे, हूटर शूटर बजता रहे। आपकी समझ क्या कहती है?
क्योंकि वो सब पार्टियों में रह चुके हैं और सब पार्टी में उनके रिश्ते हैं। बिल्कुल, देखिए सब पार्टियों में उनके रिश्ते हैं, वो पॉलिटिकली कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो बैठ जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई कॉलेज स्कूल चलाएंगे या महिलाओं का कोई सुधार गृह खोल देंगे या उनमें बहुत चेंज आ गया है, अब वो बहुत अच्छे इंसान हो गए हैं उसके बाद मधुमिता का मर्डर करके, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे और मुझे लगता है कि वो भाजपा भी में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, ये मेरा अपना वो है जी। कि भाजपा उनको लेगी नहीं, भाजपा वो उनको कोशिश कर सकते हैं, लेगी नहीं। ठीक ये मेरा जी, अपना ठीक सोच बात, है। ठीक है। मैं इसको मनोज जी किसी रुको, भी ऐसे एंगल ना से आएंगे सब कुछ सोच- आशीष चतुर्वेदी, अमरमणि का नया ठिकाना क्या हो सकता है? आपकी समझ क्या कहती है? एक दौर में उत्तर प्रदेश में लोग ये भी कहते थे कि मुलायम सिंह की नाक का बाल है अमरमणि। ये मेरा नहीं कॉइन किया हुआ है, लखनऊ में किसी से पूछिए हर दूसरा आदमी यही कहता था, लखनऊ से लेकर गोरखपुर महाराजगंज तक। इसलिए रिश्ते उनके सब जगह अच्छे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। आशीष जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो ये हैं, आपने उनसे भी ये सवाल किया था कि क्या वो अमरमणि भारतीय जनता पार्टी में आएंगे या नहीं आएंगे, तो उन्होंने उसको भविष्य पे टाल दिया था। जी। उन्होंने सीधे नहीं कहा कि नहीं, वो अमरमणि को भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे, ये उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उनकी रिहाई में कहीं ना कहीं उनकी सरकार का योगदान है। उनको जो 10 साल से जो इलाज चल रहा था उसमें भी उनकी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ना चाहे कोई आदमी जो है 10 साल जो है अपना इलाज कराता रहे और सरकार को पता ना चले, ऐसा भी नहीं होता है। और जहां तक अगर एक न्यूट्रल आदमी की तरफ से अगर देखा जाए तो कोई भी आदमी सत्ता पक्ष की तरफ जाना चाहेगा, विपक्ष में नहीं आना चाहेगा। खासतौर पे जिसकी एक पृष्ठभूमि आपराधिक रही हो, तो संबंध उसके सब जगह हो, लेकिन उसको फायदा जो है केवल सत्ता पक्ष ही पहुंचा सकता है, विपक्ष उसे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। तो कहीं ना कहीं वो कौन क्या लेता है, कैसे एडजस्टमेंट होता है, निर्दलीय लड़के समर्थन कर देते हैं, जिस तरीके से कर सकते हैं कि समर्थन ले लिया उन्होंने उनका। कई जगह हमने देखा है ऐसे आपराधिक विधायक हैं जो लोग किसी पार्टी में नहीं होते हैं, लेकिन वो सत्ता पक्ष का समर्थन करते रहते हैं, तो सत्ता पक्ष भी उन पे मेहरबान रहता है, किसी भी पार्टी में हो, किसी की भी सरकार हो। तो इस तरीके की चीज देखने में तो आती है। और कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी बात उठाई है कि जो कोर्ट का फैसला है वो तो एक अलग है, लेकिन जो ये चीज है कि 10 साल तक एक इलाज चल रहा था, भाई क्या इलाज चल रहा था इसका कोई खुलासा नहीं, क्यों चल रहा था, कैसे इतनी आजादी थी, वो जेलर बताए, वो जो कारागार उनके मंत्री हैं वो बताएं, इनकी सरकार बताए। इनको जानकारी तो होगी कि 10 साल से उनको इतनी जो सुविधाएं दी जा रही थी वो क्यों दी जा रही थी, क्या वजह थी। ये सब चीजें तो पब्लिक को बतानी चाहिए कहीं ना कहीं। जी